लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और ख़रीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिखरता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसके बाद में उस रिपोर्ट पर और बाकी चीज़ों पर पब्लिक के सुझाव भी मांगे थे। 14,700 कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आए, जनता के पास से आए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें ये तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और जो 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करे। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको स्वीकार करते हुए अब एक्साइज पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया गया है। उसमें क्या क्या है मेजर, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के लिकर सेक्टर की, दिल्ली में लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की एक वर्तमान तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखें तो ये जो मैप है दिल्ली का, इसमें आपको ब्रॉडली दो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू। तो ये जो रेड है, डार्क रेड या लाइट रेड, बेसिकली ये दिल्ली में ऐसा एरिया है जहां शराब की दुकान बिल्कुल नहीं है या एक दुकान है, अनसर्व्ड है। डार्क रेड जितना है वो अनसर्व्ड है और जो लाइट रेड है वो अंडर सर्व्ड है, जिसमें केवल शराब की एक दुकान है, वैसा ये एरिया है। तो इसको और दूसरा जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो है जो ओवर सर्व्ड है। तो दिल्ली में अगर देखें तो या तो दिल्ली के कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और दिल्ली के ज्यादातर इलाके अनसर्व्ड हैं या बहुत बुरी तरह से अंडर सर्व्ड हैं। उसकी वजह से दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बना पाया है। सबसे बड़ा कारण उसमें यह है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दिल्ली में आप सबको पता है 272 वार्ड्स हैं। तो इन 272 वार्ड्स में से 80 वार्ड्स ऐसे हैं, 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां जीरो शॉप है, एक भी शॉप नहीं है। ये डार्क रेड जो है वो आपको एरिया दिखाया है। 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक शॉप है, जो लाइट वो दिखाया है आपके सामने। और थोड़ा सा ग्रीन जो है, जो दिखाया है लाइट ग्रीन वाला, जहां 2 शॉप्स हैं। ये सारा इस तरह से देखें तो 158 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 272 में से 58% दिल्ली या तो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है। या तो एवरेज के हिसाब से देखें तो या तो वहां शराब नहीं उपलब्ध है, कोई दुकान नहीं है, या है तो इक्का दुक्का दुकान है। ऐसे में ही सारा अवैध कारोबार चलता है शराब का। दूसरी तरफ जो प्योर ग्रीन एरिया है उसको आप देखेंगे तो वो हम मान रहे 3 एवरेज अगर किसी वार्ड में दुकानें हैं तो वो जनरल है। केवल 8% ऐसा है जो नॉर्मली सर्व्ड है। स्लाइटली ओवर सर्व्ड 4 से 5 दुकानें हैं जहां पे वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, हल्का सा लाइट ब्लूइश। ये आप देखेंगे तो 37 वार्ड्स ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 से 10 या मतलब 6 दुकानों से ज्यादा, और किसी में तो 10 से ज्यादा दुकानें हैं। 54 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अवैध कारोबारी अपना काम चला रहे हैं, घरों में, गोडाउन्स में, दुकानों में अवैध शराब बेच रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम भी जानते हैं, हम बात भी करते रहते हैं आपस में, कि एक एक गली में 2-2, 3-3 दुकानें हैं। यहां तक कि कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 दुकानें तक हैं शराब की, और वो खुलती चली गई। तो ये एक तस्वीर है दिल्ली के सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी। यही चीज मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूं आपके सामने कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने नोट की थी कि 50%, 850 के करीब दुकानें हैं, उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में हैं। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही हैं। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल
सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं जो या तो ओवर सर्व हैं या एकदम सर्व